डीआरडीओ बना रहा सबसे भयंकर मैन पोर्टेबल डिफेंस सिस्टम। इसके आगे अमेरिका का FIM 92 स्टिंगर लगेगा बच्चा। तकनीक और मारक क्षमता के बारे में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। लद्दाख बॉर्डर पर चीनी विमानों को हवा में ही कर देगा बर्बाद। दोस्तों, भारत ने रूस से मैन पोर्टेबल ईगला-S मिसाइल इंपोर्ट की है। हालांकि भारत रूस के साथ मिलकर इसे बना रहा है, क्योंकि भारत को इस तरह के हथियार की लद्दाख जैसे ऊंचे पहाड़ी इलाके में सख्त जरूरत है। लेकिन इस मामले में कई कदम आगे निकलते हुए भारत अब एक ऐसा बवंडर हथियार बनाने में जुट गया है जो पोर्टेबल होने के साथ साथ इतना भयंकर है कि पलक झपकते ही चीनी लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों को राख कर देगा। ये पूरी तरह से स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम होगा, जिसे कंधे पर रखकर दागा जा सकता है। ये इतना ताकतवर है कि इसके आगे इस मामले में दुनिया का सबसे ताकतवर सिस्टम अमेरिका का FIM 92 स्टिंगर भी बौना साबित होगा, क्योंकि भारत के स्वदेशी हथियार में बेहद एडवांस तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसकी घातक तकनीक, बवंडर क्षमताओं और जबरदस्त जंगी ताकतों के बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। भारतीय सेना के लिए बनाए जा रहे इस हथियार की ताकत आपको हैरान कर देगी। आगे बढ़ने से पहले DRDO के समर्थन में इस वीडियो को लाइक जरूर करें। भारत को चीन बॉर्डर पर पोर्टेबल हथियारों की सख्त जरूरत। फिलहाल भारतीय सेना रूस के ईगला-S का कर रही इस्तेमाल। अब नए स्वदेशी डिफेंस सिस्टम के जरिए सेना मचाएगी बवाल। दोस्तों, भारत का ये नया हथियार तमाम ऐसे तकनीकियों को इस्तेमाल करके बनाया जा रहा है जहां तक दुनिया के दूसरे ऐसे हथियार दूर दूर तक नहीं पहुंच रहे हैं। इसकी भयंकर ताकत का मुकाबला दुनिया का कोई भी देश नहीं कर पाएगा और भारतीय सेना के जवान इसे कंधे पर रखकर दुश्मन सेना के लिए कहर बर पाएंगे। इसकी भयंकर ताकत और तकनीक के बारे में बताने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि भारत को ऐसे हथियारों की जरूरत क्यों है। तो दोस्तों, पहाड़ी इलाके में ज्यादा से ज्यादा पोर्टेबल हथियारों की जरूरत है। इसी वजह से भारतीय सेना के लिए जोरावर टैंक तैयार किए गए हैं, जो दुनिया में सबसे कम वजन के घातक टैंक हैं। इनका वजन केवल 25 टन है, जो चीन के लाइट 15 टैंक के वजन से काफी कम है। चीन ने भारत को अपनी धमक दिखाने के लिए इन टैंक का निर्माण किया था, लेकिन DRDO ने केवल 2 साल के अंदर ही जोरावर टैंक का निर्माण कर दिखाया, जिससे चीन का दम निकला जा रहा है। चीन भारत के खिलाफ भारी तादाद में अपने लड़ाकू विमान तैनात कर रहा है। अभी हाल में ही उसने बॉर्डर पर अपने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान J-20 और J-10 का बेड़ा तैनात किया है। इसके अलावा वो ड्रोन मिसाइलों समेत तमाम हेलीकॉप्टर्स भी तैनात कर रहा है। भारत ने भी इसके खिलाफ दमदार तैनाती की है, लेकिन भारत को इन हथियारों को काउंटर करने के लिए भारी तादाद में डिफेंस सिस्टम की जरूरत है। इसी वजह से भारत रूस से ईगला-S का आयात कर रहा है। इसके अलावा वो स्वदेशी VS-SHORAD मिसाइल भी इस्तेमाल कर रहा है। ईगला-S मिसाइलें भारत ने रूस से आयात की है। करार के तहत भारत ने 120 लॉन्चर और 400 मिसाइलों को खरीदने की डील की थी, जिसमें से रूस ने भारत को 100 ईगला-S मिसाइलें और 25 मैन पोर्टेबल लॉन्चर यूक्रेन जंग के बीच ही भेज दिए थे, जबकि बाकी के लॉन्चर्स और मिसाइलें भारत में ही तैयार की जा रही हैं। रूस ने भारत को इसके लिए तकनीक ट्रांसफर की है, जबकि VS-SHORAD मिसाइल पूरी तरह से स्वदेशी सिस्टम है, लेकिन इसका वजन ज्यादा है। इस वजह से इसे ट्राइपोड की जरूरत होती है। वहीं ईगला मिसाइलों के लिए भारत को रूस की कीमत चुकानी होती है। भारत किसी भी तरह के हथियारों पर आत्मनिर्भर होना चाहता है। इसके अलावा भारत को ऐसे हथियारों की जरूरत थी जो वजन में ईगला से भी कम हो और जिनकी क्षमता इससे काफी ज्यादा हो, जिससे भारत हथियारों के बाजार में इनका निर्यात भी कर सके। इसी वजह से भारत ने स्वदेशी हथियार बनाना शुरू किया है, जो कि इस मामले में दुनिया का सबसे घातक हथियार साबित होने वाला है और तकनीक और क्षमताओं के मामलों में अमेरिका के FIM 92 स्टिंगर को काफी पीछे छोड़ देगा। स्पीड हो या डायमेंशन, भारत की एडी मिसाइल होगी बवाल। 4थी पीढ़ी का ये हथियार दुश्मनों के ढूंढ कर बनाएगा निशाना। दोस्तों, इस हथियार की स्पीड भी बेहद घातक होगी और इसका डायमेंशन इतना कंफर्टेबल होगा कि इससे सैनिकों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मिसाइल VS-SHORAD की कई तकनीकियों का इस्तेमाल करेगी, जो अमेरिकी स्टिंगर मिसाइल से काफी घातक साबित होगी। अगर हम अमेरिका की स्टिंगर मिसाइल की बात करें तो ये एक ऐसी मिसाइल है जिसे दुनिया में सबसे घातक मैनपैड मिसाइल माना जाता है, जिससे बच पाना मुश्किल है। ये ऐसी पैंतरेबाजी करने में सक्षम है जिससे लक्ष्य का बच पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। लेकिन भारतीय VS-SHORAD स्टिंगर की तुलना में
कहीं ज्यादा खतरनाक है। अपने दोहरे पल्स सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर के साथ वीएशोरैड्स अमेरिकी स्टिंगर मिसाइल से काफी बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता रखता है। पैंतरेबाजी के मामले में भी ये स्टिंगर को बहुत पीछे छोड़ देती है। ये अपनी क्षमता को लगातार बदलता रहता है और जरूरत के हिसाब से ये थ्रस्ट को बढ़ाता है। लॉन्च के बाद प्रोपेलेंट मतलब ईंधन को ज्यादा स्पीड से बाहर निकालने की क्षमता देकर एक उच्च ऊर्जा को हासिल किया जा सकता है, जिससे मिसाइल की स्पीड बढ़ जाती है। और ये खासियत भारतीय वीएशोरैड्स मिसाइल में है, लेकिन अमेरिकी स्टिंगर मिसाइल में डबल पल्स रॉकेट मोटर की सुविधा नहीं है। यह सिंगल स्टेज सॉलिड रॉकेट मोटर का इस्तेमाल करता है, जो उड़ान के दौरान मिसाइल को उसकी मैक्सिमम स्पीड तक बढ़ाता है। इसी वजह से ये वीएशोरैड्स मिसाइल की बराबरी नहीं कर पाता है। अब भारत की नई मिसाइल में भी वीएशोरैड्स मिसाइल की तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी वजह से ये भी भयंकर साबित होने वाली है। लेकिन इसकी खास बात ये होगी कि क्षमता में कई मामलों में वीएशोरैड्स मिसाइल से ज्यादा होने के बाद भी इसका वजन बहुत कम होने वाला है और इसे कंधे पर रखकर दागा जा सकेगा। वीएशोरैड्स मिसाइल 2 मीटर लंबी, 0.09 मीटर व्यास वाली और 21 किलोग्राम वजन की है, जबकि अमेरिकी स्टिंगर 1.52 मीटर लंबी, 0.07 मीटर व्यास और 10.1 किलोग्राम वजन की है। यानी भारतीय वीएशोरैड्स मिसाइल स्टिंगर की तुलना में काफी बड़ी और काफी ज्यादा भारी है। यही वजह है कि इसे लॉन्च करने के लिए ट्राइपॉड की जरूरत होती है। मिसाइल के आकार और वजन को कम करने के लिए इसमें छोटे रॉकेट मोटर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ऐसा करने से इसकी रेंज कम हो जाएगी। फिलहाल इसकी रेंज 6 किलोमीटर है, जो खास तौर पर पहाड़ी क्षेत्र में युद्ध के लिए डिजाइन किया गया है। और अगर इसे कंधे के दागे जाने वाली मिसाइल बनाया जाता है तो फिर इसकी रेंज स्टिंगर मिसाइल जितनी ही हो जाएगी। इसीलिए सिर्फ छोटे रॉकेट मोटर्स का उपयोग करके स्टिंगर जैसे डायमेंशन और वजन वाले मिसाइल का निर्माण नहीं किया जा सकता है। इसके लिए मिसाइल में हल्के वजन वाले मेटल और इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल करने की जरूरत थी। हालांकि ये बेहद मुश्किल काम है, लेकिन डीआरडीओ ने तमाम तकनीकी दिक्कतों के बावजूद ये कमाल कर दिखाया है। इसके अलावा इस मिसाइल में बेहतर सीकर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो अपने दुश्मन को ढूंढ ढूंढ कर मारने की ताकत रखता है। मतलब टारगेट का बचना नामुमकिन है और सेना का जवान अपने कंधे में रखकर इस मिसाइल के जरिए अपनी हवाई चुनौती को बर्बाद कर देगा। तो दोस्तों, भारत के इस नए डिफेंस सिस्टम की ताकत के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं।